हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो हो जाएगी आपकी चिल्का झील। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध है वो बना है आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला 6G रिसर्च सेंटर खोला गया था 2025 में। कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम संख्या की राष्ट्रपति हैं? तो द्रौपदी मुर्मू है वो आपकी 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला है, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? तो एंटी स्कर्वी विटामिन है वो आपका कहलाता है विटामिन सी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण है वो करवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, अमृत सरोवर योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो अमृत सरोवर योजना है ये आपकी शुरू हुई थी 2022 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला स्पेस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्पेस पार्क स्थापित किया गया है वो आपका केरल में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला है आपका वो राजस्थान में आयोजित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस धारा में है? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान की धारा 243 में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शेरशाह किस वंश से संबंधित था? तो शेरशाह है वो आपका हो जाएगा सूरी वंश से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोंग फॉल्स है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार है वो मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब स्थापित हुआ? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो स्थापित हुआ था 2018 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन संजीवनी है वो संबंधित था मालदीव सहायता से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो गगनयान मिशन है वो आपका इसरो द्वारा संचालित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी हो जाएगी। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, विश्व की नील नदी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो हर घर जल योजना है वो आपकी जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी है।
तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो कुंभ मेला है जो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी 182 मीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में 2025 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो G20 शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हुआ है ब्राजील में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह है वो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार है वो सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारतीय नौसेना दिवस का थीम क्या है? तो 2025 में भारतीय नौसेना दिवस का थीम है वो आपका हो जाएगा शक्ति और शांति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य है वो आपका लिखा गया है तमिल भाषा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म है वो हुआ था आपका तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 कब सफलतापूर्वक चांद पर उतरा था? तो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक अगस्त 2023 में चांद पर उतरा था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्लू पॉटरी कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी कला है वो आपकी प्रसिद्ध है राजस्थान की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है वो आपका भारत का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एशियाई खेल 2026 कहाँ होंगे? तो एशियाई खेल हैं 2026 वो आपके जापान में होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है वो बलित पर्वत है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? तो गदर पार्टी स्थापित हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन गुजरात में होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस का 2025 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम था वो आपका हो जाएगा लैंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पहली बार कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पहली बार शुरू किया था वो चंपारण में किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस है वो आपका मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध खेल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध खेल था वो पासा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मंगलयान किस वर्ष छोड़ा गया था? तो मंगलयान है वो 2013 में छोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति थी वो आपकी बनी थी कांसा से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पेरियार बांध कहाँ स्थित है? तो पेरियार बांध है वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है वो केरल में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोसा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मंगल ग्रह का उपनाम क्या है? तो मंगल ग्रह का उपनाम है वो लाल ग्रह है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर।
तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला एआई स्कूल है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो आपका बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्लैक होल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ब्लैक होल शब्द है वो जॉन मिशेल ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वंदे भारत ट्रेन पहली बार कहाँ चली? तो वंदे भारत ट्रेन पहली बार दिल्ली से वाराणसी चली थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो 1948 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है वो मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है आपका जयपुर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी हंस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी सड़क मार्ग से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों।